बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुश्ताक है और मैं आपको माईपाक सॉल्यूशंस की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में सीखना शुरू करेंगे। बुनियादी तौर पे ये एक क्रैश कोर्स है जिसको हमने 5 लेक्चर्स में तकसीम किया है। आज हमारा पहला लेक्चर है जिसके अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनको सीखने की कोशिश करेंगे। तो हम अपने वक्त को बचाते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ मूव करते हैं। आज के लेक्चर में हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे पहले गेटिंग स्टार्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। मतलब ये कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या चीज़ है और उसके इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं ताकि हम उनको इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम ले सकें। सेकंड टॉपिक आज का हमारा होगा कि किस तरह से हम एक नई फ़ाइल बनाएंगे। फ़ाइल से मतलब यहाँ पे मेरी मुराद प्रेजेंटेशन है। याद रखिएगा कि पावर पॉइंट में बनाई जाने वाली फ़ाइल को प्रेजेंटेशन कहा जाता है और प्रेजेंटेशन के लिए ही माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इस्तेमाल होता है। और उसके बाद अगर कोई फ़ाइल सेव है पहले से तो उस फाइल को पावर पॉइंट के अंदर दोबारा से किस तरह से खोला जाए ताकि उसके अंदर कोई चीज़ ऐड या रिमूव की जा सके या उसके अंदर कोई तब्दीली लाई जा सके या उसको कहीं पर व्यू कराने के लिए भी ओपन करना लाजमी होता है। और तीसरी और आखिरी चीज़ आज के लेक्चर की होगी सेविंग प्रेजेंटेशन। मतलब जो आपने मेहनत की है उसको किस तरह से सेव किया जा सके। तो हम अल्लाह के फजल से इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोटा सा तारुफ मैं आपको बता दूं कि पावर पॉइंट क्या चीज़ है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर बिल्ट इन होता है। मैंने ये लेक्चर ऑफिस 2019 ऑफिस 2019 के अंदर रिकॉर्ड किया है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये ऑफिस 2007 में या ऑफिस 2010 में या ऑफिस 2013, 16 या ऑफिस 365 के अंदर इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये तमाम ऑफिसेज जो 2007 के बाद आए हैं या वो 2007 के अंदर है उसके साथ कंपैटिबल है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं कि पावर पॉइंट किस तरह से स्टार्ट की जा सकती है, किस तरह से उसको खोला जा सकता है। तो उसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आपने जब भी पावर पॉइंट इंस्टॉल की होगी या ऑफिस इंस्टॉल किया होगा तो पावर पॉइंट का शॉर्टकट स्टार्ट मेन्यू में खुद ब खुद बन जाता है, तो आप उसको क्लिक करके उसको खोल सकते हैं। जब भी पावर पॉइंट आपके सामने खुलेगा तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। आप जो भी ऑफिस का वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे 2007 है, 2010 है, 2013 या 2016 या 2019, तो उसका इंटरफेस कमोबेश इसी तरह का होता है, थोड़ी बहुत तब्दीलियों के साथ। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है कि आप अपने कीबोर्ड से स्टार्ट और आर, यानी आपके कीबोर्ड के ऊपर एक ऐसा बटन होगा जिसके ऊपर विंडो का निशान बना होता है, उसको कहा जाता है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन और आर, मैं इसको पढ़ता हूँ विन बटन। विन और आर, इन दोनों बटन को प्रेस करके आप रन कमांड का जो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है उसको खोलेंगे। उसके अंदर आपने लिखना है पावर PNT, पावर PNT ये लिखेंगे और ओके का बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने पावर पॉइंट खुल जाएगी। इसका इंटरफेस भी वैसा ही है जैसे पहले था। तीसरा और एक ऐसा तरीका जो बहुत कम लोग जानते हैं या अगर जानते हैं तो उसको बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, वो ये है कि डेस्कटॉप में या किसी भी फोल्डर में किसी खाली जगह राइट क्लिक करें और उसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा न्यू के अंदर आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आप उसको क्लिक करेंगे, उसको आप कोई भी नाम दे दें और उसको सेव कर लें। सेव करने के बाद जब आप उसको डबल क्लिक करेंगे या एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन रूनुमा हो जाएगी। ये वही स्क्रीन है जो पावर पॉइंट का लेआउट है। आप देख सकते हैं कि पावर पॉइंट आपके सामने खुल के सामने आ चुका है। तो हम 3 तरीकों से खोल सकते हैं पावर पॉइंट को। सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू के ज़रिए कि आपने स्टार्ट मेन्यू में उस शॉर्टकट को क्लिक करना है जो इंस्टॉलेशन के बाद बन जाता है। दूसरा तरीका है कि आप उसको रन कमांड के ज़रिए खोलें और तीसरा तरीका है फाइल बनाकर आप उसको खोलें। तो चले हम दोबारा से इसको खोलते हैं। अब इसके इंटरफेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इसका इंटरफेस क्या चीज़ है। मैं बजाय इसके कि उस फाइल को खोलूं जो पहले खुली है, मैं इन टेम्पलेट्स में से किसी एक टेम्पलेट को क्लिक करता हूं।
इनको टेम्पलेट इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पहले से बनी हुई होती हैं, आपको खुद से नहीं बनानी पड़ती। हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्लिक करते हैं, ये बिल्कुल सादा सा टेम्पलेट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, एक सादा सी स्लाइड होती है जिसके ऊपर आपने सारा काम स्टार्ट करना होता है। एक बात याद रखिएगा कि पावर पॉइंट का सबसे बुनियादी नुक्ता स्लाइड है। एक प्रेजेंटेशन के अंदर जितनी स्लाइड्स आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। स्लाइड का मतलब है कि वो स्क्रीन जिसको आपने प्रेजेंटेशन के अंदर अपने ऑडियंस को शो करना है, ये स्लाइड है। ये स्लाइड सॉर्टर विंडो है जहाँ पे आपकी स्लाइड्स पड़ी होती हैं, जिसको आपने आगे पीछे ऊपर नीचे डिलीट इंसर्ट वगैरह के ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करना होता है। इस विंडो के अंदर आपने उस स्लाइड को एडिट करना होता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे टॉपिक ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये तो हो गया मेरा मेन टाइटल, अब मैं डालूंगा सब टाइटल। ये मेरा सब टाइटल हो गया। इसी तरह से आप मुख्तलिफ चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर एवरी पॉसिबल कंटेंट डाला जा सकता है जो आप एक प्रेजेंटेशन में दिखा सकते हैं। स्क्रीन के एलिमेंट्स के ऊपर हम आते हैं तो ये आपके पास कहलाती है रिबन। ये चीज़, ये रिबन के मेन्यूज़ हैं बुनियादी तौर पे। टैब्स भी इनको कहा जाता है, मेन्यू भी कहा जाता है। ऑफिस 2007 के बाद, मतलब ऑफिस 2007 और उसके बाद जितनी भी ऑफिसेज आई हैं उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने बजाय डायरेक्ट मेन्यूज़ देने के टैब्स का इजाफा, उन तमाम मेन्यूज़ को टैब्स की सूरत में दिखाया है और उन टैब्स को रिबन कहा जाता है। ये पूरा एरिया आपका रिबन कहलाता है। इस एरिया के अंदर वो तमाम कमांड्स मौजूद हैं जो मेन्यूज़ के अंदर मौजूद हुआ करती थी। आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं, आप टेबल ऐड कर सकते हैं, आप चार्ट ऐड कर सकते हैं, आप डिज़ाइन तब्दील कर सकते हैं, आप उसको ट्रांजिशन दे सकते हैं, आप उसको एनिमेशन दे सकते हैं। ट्रांजिशन और एनिमेशन के दरमियान जो फ़र्क है वो हम आपको इंशाल्लाह आगे बताएंगे क्या दोनों के दरमियान फ़र्क है। आप स्लाइड शो चला सकते हैं, आप रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू के अंदर कुछ कमांड्स हैं जो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम कमांड स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग है। आप अगर स्पेलिंग चेक लगाना चाहते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन के में आमतौर पे हमसे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिनको दुरुस्त करने के लिए आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग की सख्त ज़रूरत पड़ती है। व्यू है, हेल्प है, इन तमाम चीज़ों को हमने इंशाल्लाह टाइम टू टाइम अपने आउटलाइन और ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक टेस्ट करते रहना है और उनको चेक करते रहना है और उसको हम इस्तेमाल करते रहेंगे। एक चीज़ काबिल गौर है कि तमाम कमांड्स के साथ साथ किसी टैब के साथ या किसी ग्रुप ऑफ ऑप्शंस के साथ एक छोटा सा तीर का निशान भी आता है। इस तीर का निशान, इसका मतलब ये है कि इस ग्रुप ऑफ कमांड्स को अगर आपने डिटेल में देखना है तो आप इस तीर को क्लिक करेंगे तो आपके पास दूसरा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसमें इस ग्रुप से मुतल्लिक तमाम डिटेल्स मौजूद होंगी। आपने पैराग्राफ को ज़्यादा मज़ीद देखना है तो आप पैराग्राफ को क्लिक करेंगे। अगर आपने फ़ॉन्ट को मज़ीद देखना है तो आप फ़ॉन्ट को क्लिक करेंगे। अगर आपने कोई चीज़ ड्राइंग में रखी हुई है, ड्राइंग के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं या मज़ीद ऑप्शंस चेक करना चाहते हैं तो आप ये क्लिक करेंगे। कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये ऑप्शन नहीं होता। अब ये ग्रुप ऑफ कमांड्स हैं स्लाइड्स का, लेकिन इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब यही ऑप्शन इस लिमिटेड क्वांटिटी के साथ यहाँ मौजूद है, लेकिन यहाँ फ़ॉन्ट सेटिंग क्या ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर आप देख सकते हैं कि तीर का निशान बना हुआ है। इसका मतलब आपने अगर फ़ॉन्ट को चेंज करना है तो आप यहाँ से करेंगे। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं अंदर जाके करना चाहता हूँ तो आप यहाँ जाएंगे, यहाँ से आप फ़ॉन्ट तब्दील करेंगे। जनाब मैं चाहता हूँ कि एरियल नैरो आ जाए और उसकी जो साइज़ है वो 72 बन जाए, तो आप उसको क्लिक करेंगे और ये सारा स्मॉल कैप्स में आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि जो चीज़ मैं वहाँ बाहर से कर सकता था वो मैंने अंदर से कर दी। तो डिपेंड करता है आपकी नीड के ऊपर, आपकी एक्सपर्टीज़ के ऊपर कि आप किस तरह से इसको सरअंजाम देना चाहते हैं। तो ये तरीका था फाइल के अंदर कुछ तब्दीलियां करने का और इन चीज़ों को इस्तेमाल करने का।
अच्छा, पहला टॉपिक तो हमारा क्लियर हो गया कि इंटरफेस क्या चीज़ है। हाँ, इंटरफेस में एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो रह गई है मुझसे वो ये है कि आपको बॉटम में कुछ बटन नज़र आ रहे होंगे। ये बटन क्या काम करते हैं? ये बटन बेसिकली इसका डिस्प्ले कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बटन आपकी स्लाइड की अरेंजमेंट को देखता है। अगर आपकी स्लाइड का जूम छोटा बड़ा हो गया, आप उसको क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली उसको फिट कर देगा। यहाँ से आप इसका जूम छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप ये देखें, ये आपका जूम छोटा बड़ा हो गया। जब आप उसको क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली दोबारा से फिट हो जाएगा। अगर आपने पावर पॉइंट की इस प्रेजेंटेशन को रन करना है, स्लाइड शो के तौर पे चलाना है, तो आप यहाँ से इस बटन को प्रेस करके स्लाइड शो भी चला सकते हैं। मजीद ये कि अगर आप स्लाइड शो चलाना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से F5, मैं रिपीट करता हूँ, F5 का बटन प्रेस करेंगे तो स्लाइड शो चलना शुरू हो जाएगा। बाकी ये 2-3 ऑप्शन और हैं जो हम आगे चल के इंशाल्लाह सीखेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक क्लियर हो गया कि पावर पॉइंट क्या चीज़ है और उसके स्क्रीन लेआउट्स क्या हैं, उसका इंटरफेस क्या है। दूसरा तरीका है कि फ़ाइल किस तरह से बनाएं और बनी हुई फ़ाइल को हम किस तरह से खोलें। तो मैं फिर से इसको बंद कर देता हूं ताकि आपको वो सारा तरीका समझा सकूं। एक तरीका तो वही था कि आप किसी भी खाली जगह पर राइट क्लिक करके यहाँ से फ़ाइल बना लें, तब भी फाइल बन सकती है। दूसरा तरीका है कि आप स्टार्ट में जाएं, पावर पॉइंट के शॉर्टकट को क्लिक करें और वहां से ब्लैंक प्रेजेंटेशन या किसी टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लें, वो आपके ऊपर है। अगर आप टेम्पलेट सर्च करना चाहते हैं तो ऑफिस 2007 में या उसके बाद जितने बड़े मेजर ऑफिसेज आए हैं वो इंटरनेट के जरिए आपको टेम्पलेट डाउनलोड करके भी दे सकते हैं। तो मैं फिलहाल ब्लैंक प्रेजेंटेशन को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये आपकी फाइल बन गई। ये न्यू एमपीटी प्रेजेंटेशन बनाने का तरीका है। अगर आपके पास कोई प्रेजेंटेशन बनी हुई है तो उसको खोलने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले उस प्रेजेंटेशन के फोल्डर में जाएं, उस प्रेजेंटेशन को डबल क्लिक करें। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो वो फाइल खुल जाएगी। ये जनाब फाइल आपके सामने खुल गई। अगर आप इस तरह से नहीं खोलना चाहते, आप पावर पॉइंट के जरिए ही खोलना चाहते हैं, तो आप पावर पॉइंट खोलें, आप ओपन अदर प्रेजेंटेशन या ओपन कमांड का इस्तेमाल करेंगे। मुख्तलिफ ऑप्शन के तौर पे आती है। ओपन में जाके आप करेंगे ब्राउज। ब्राउज का मतलब होता है ढूंढना। आपने फाइल कहाँ देखी थी या कहाँ रखी थी, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने रखी थी और उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने जिस फाइल को खोलना है उस फाइल को आपने सेलेक्ट करना है और ओपन कमांड के बटन को प्रेस करेंगे तो वो फाइल खुल जाएगी। तो आप देख सकते हैं पहले जो फाइल हमने डबल क्लिक के जरिए खोली थी, अब वही फाइल हमने पावर पॉइंट को ओपन करके उसके इंटरफेस के जरिए खोली है और वो फाइल आपके सामने आ गई है। अब हम आते हैं कि अगर आपका काम, आपने कुछ सरंजाम दिया है, उस काम को आप बना के सेव करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से इस्तेमाल करें। अच्छा, एक चीज़ और ज़हन में आ रही है जो मैं आपको बताना भूल गया था कि अगर आपने नई फाइल बनानी है तो कीबोर्ड से कौन सा शॉर्टकट है जिससे नई फाइल बनाई जा सकती है। उसका तरीका है Ctrl+N। जैसे ही Ctrl+N प्रेस करेंगे तो एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपके सामने खुल के आ जाती है। चलें अब हम एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाते हैं ताकि हमें पता चले कि हम किस तरह से उसको सेव कर सकते हैं। ये हमने एक स्लाइड बनाई। आप चाहते हैं एक और स्लाइड बनाना तो आप यहाँ से ऊपर से आप देख सकते हैं होम के टैब के अंदर रहते हुए एक और स्लाइड ऐड कर सकते हैं। स्लाइड के मुख्तलिफ लेआउट्स होते हैं, वो हम टाइम टू टाइम जैसे इंशाल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे आपको बता सकते हैं, वरना आम तौर पे वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं। उनका आप हुलिया देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्लाइड क्या चीज़ होगी, प्लस उनके नाम से भी आपको पता चल जाता है कि ये स्लाइड क्या काम करेगी। मिसाल के तौर पे मैंने ये स्लाइड सेलेक्ट की है तो इसके अंदर एक टाइटल आएगा और उसके बाद यहाँ पे आप बाकी चीज़ें इसके साथ ऐड कर सकते हैं। इस आइकन की मदद से आपको वैसे भी अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें किस तरह का कंटेंट, किस तरह का डाटा डाला जा सकता है।
मतलब इसमें टेबल भी डाली जा सकती है, चार्ट भी डाला जा सकता है, स्मार्ट आर्ट भी ऐड हो सकता है, पिक्चर भी ऐड हो सकती है, कोई ऑनलाइन पिक्चर भी आप डाउनलोड करके लगा सकते हैं, कोई वीडियो भी इंसर्ट की जा सकती है। एवरी पॉसिबल कंटेंट जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद है इसको आप पावर पॉइंट के जरिए दूसरे बंदे तक या अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं, ताकि आपका मैसेज, आपका जो मकसद है वो पूरा किया जा सके और आपका मैसेज उस तक पहुंचाया जा सके। अच्छा जनाब, अब हम इसको सेव कैसे करें? तो बहुत ही आसान काम है। आप यहाँ पे सेव के बटन को क्लिक करें, ऊपर आप देखेंगे सेव का एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एस का बटन प्रेस करें। जैसे आप कंट्रोल एस का बटन प्रेस करेंगे तो आप वो पाथ सेलेक्ट करेंगे जहां पर आपने इसको सेव करना है। अब चूंकि मैंने तमाम फाइलें डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही सेव करनी है, तो मैं डॉक्यूमेंट्स में जाऊंगा और इसका फाइल का नाम रखूंगा वेलकम टू माईपार्क सॉल्यूशन, और इसको मैं सेव कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि ये फाइल आपको डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर बनी हुई नजर आएगी। ये देख सकते हैं, ये आपके पास फाइल बन गई है। एक चीज बहुत जरूरी है बताना, जो मैं मिस कर गया हूं या इसका अभी सही वक्त आया है, वो ये कि पावर पॉइंट के अंदर दो तरह की एक्सटेंशंस होती हैं। एक एक्सटेंशन है .ppt, मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ लिखकर आपको बता देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स उठाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा .ppt। इसकी साइज भी बड़ी कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा नजर आ सके और पता चल सके कि ppt लिखा हुआ है। एक फाइल टाइप ये है और दूसरी फाइल टाइप है .pptx। इन दोनों में फर्क क्या है? तो बड़ा आसान सा काम है। ऑफिस 2003 या उससे पहले जितने भी ऑफिसेज थे, ऑफिस XP था, ऑफिस 2000 था, ऑफिस 97 था, या जो भी ऑफिस के वर्जन जो ऑफिस 2003 या उससे पहले थे, उसके अंदर जो भी प्रेजेंटेशन बनाई जाती थी उसकी फाइल एक्सटेंशन या फाइल टाइप .ppt हुआ करती थी। माजरत। और ऑफिस 2007 और उसके बाद जितने भी ऑफिसेज आए हैं अब तक, इवन जो हमारे पास लेटेस्ट ऑफिस 365 है या ऑफिस 2019 है आज की तारीख तक, उसकी जो फाइल टाइप बनती है बाय डिफॉल्ट उसकी फाइल एक्सटेंशन जो होती है वो pptx है। X स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड, मींस नए वर्जन्स के साथ वो कंपैटिबल है। कुछ लोग इसको XML के साथ भी मिलाते हैं। खैर ये एक टेक्निकल बहस है कि इसका असल मतलब क्या है, बट जितनी भी फाइल प्रेजेंटेशंस ऑफिस 2007 या उसके बाद बनती हैं उनकी जो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन है वो pptx होती है। एक बात ध्यान में रख लें कि .ppt फाइल मतलब जो पुराने वर्जन वाली फाइल है वो नए वर्जन में आसानी के साथ खुल जाती है। लेकिन अगर आपने कोई फाइल ऑफिस 2007 या उसके बाद वाली फाइल ऑफिस के अंदर बनाई है और आप उसको ऐसे कंप्यूटर पे चलाना चाहते हैं जिसके ऊपर ऑफिस 2003 इंस्टॉल्ड है, तो वो बाय डिफॉल्ट नहीं खुलती है। तो ये बात ध्यान में रखें, जब भी आप फाइल सेव करते हैं तो फाइल सेव करते वक्त उसकी टाइप को जहन में जरूर रखा करें। मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, मैं जब सेव कर रहा था तो उस वक्त मैंने इसको वैसे ही गो थ्रू कर दिया, लेकिन अब आप देखेंगे मैं आपको सेव एज टाइप के अंदर जाके दिखाता हूं तो आपको यहाँ पे नजर आएगा एक ऑप्शन पावर पॉइंट 97-2003 प्रेजेंटेशन भी नजर आ रहा है। इसका मतलब ये कि अब इसकी फाइल टाइप बनेगी ppt.ppt। तो आपको मैं ये दिखा भी देता हूँ, एक ही प्रेजेंटेशन दो मुख्तलिफ फॉर्मेट में बन गई है। आप इसके अंदर ये भी देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 97-2003 और इसके अंदर आप देख सकते हैं ये। मजीद अगर आप इसकी एक्सटेंशन को व्यू करना चाहते हैं तो मैं आपको इसकी एक्सटेंशन भी व्यू करा देता हूं। आप गौर से देखें कि इस फाइल की एक्सटेंशन है, आखिर में इसके नाम के साथ एंड में आ रहा है .ppt और इसके आखिर में आ रहा है .pptx। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा आने वाले लेक्चर्स में भी आप हमारे साथ रहेंगे, और इंशाअल्लाह आप हमारे साथ रहेंगे तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। बहुत बहुत शुक्रिया।